Dear students, you can see here is the sentence I am as strong as a lion. यदि अगर आप ये जानना चाहें कि इसकी हिंदी क्या है तो मैं हिंदी बता देता हूँ। I am as strong, मैं उतना ताकतवर हूँ जितना एक शेर होता है। अर्थ इसका यही है, मैं उतना ताकतवर हूँ जितना एक शेर। यानी यहाँ पर मैंने अपनी तुलना किससे किया बेटा? यहाँ पर मैंने तुलना एक शेर से किया है। आई कंपेयर माई सेल्फ टू अ लायन। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे हैं। लेकिन तुलना भी मैंने कर दिया, लेकिन यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री का हमने प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर ये जो है आपका पॉजिटिव डिग्री है। ठीक, ये क्लास 10 के लेवल का है। अब इसी चीज को हम लोग जब 12th में बताते हैं तो 12th में कंपैरिजन ऑफ डिग्री में आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं बता रहा हूँ पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस में बदलना। तो यद्यपि ये पॉजिटिव डिग्री में है, लेकिन ये बात भी सत्य है कि ये पॉजिटिव सेंटेंस भी है। पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य जिसमें पॉजिटिव डिग्री का यूज हुआ है। बट आपको करना क्या है, ये बोर्ड परीक्षा में आ सकता है, आपको नेगेटिव में बदलना है। तो नेगेटिव सेंटेंस बदलने के लिए फॉर्मूला आपको क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट सेकंड। सब्जेक्ट सेकंड कहाँ है? अलायन। इसके बाद बेटा आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और इसके बाद एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म। एडजेक्टिव सेकंड फॉर्म कौन सी होती है? कॉम्परेटिव डिग्री। ठीक, एडजेक्टिव की फर्स्ट फॉर्म पॉजिटिव डिग्री, एडजेक्टिव की थर्ड फॉर्म सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, और इसके बाद बेटा लगाएंगे आप देन और फिर सब्जेक्ट 1। तो क्या होगा बेटा? अब आइए हम इस फॉर्मूले को सेंटेंस पे रखते हैं। मतलब इस सेंटेंस को फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए लायन। हाँ, आई के साथ एम है, लेकिन लायन के साथ एम नहीं हो सकता ना। A lion is not stronger, comparative हो गया stronger than I। ठीक है, तो ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, एक और उदाहरण। अमन is as clever as I। अमन उतना चालाक है जितना मैं। अमन उतना चालाक है जितना मैं। तो क्या होगा? आप सभी लोग बताएंगे इस बार, मैं आपको बताने वाला नहीं। बोलिए। आई एम नॉट। बोले क्लेवरर देन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग इस चीज को समझ चुके होंगे। ठीक है, अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछने जा रहा हूं, बस एक क्वेश्चन जो आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। वो हाई स्कूल लेवल में बहुत हल्के पूछा जाता है, लेकिन फिर भी मैं पूछूंगा। अब आपको ये बताना है क्या माय फादर इज टू पुअर टू बाई अ कार। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, हो सकता है मैंने पहले आपको पढ़ाया भी हो। माय फादर, मेरे पिताजी, टू पुअर। यहाँ पर जो एक टू है ना, अगर मैं इसकी पार्ट साहब स्पीड पूछूं तो क्या होगा? यहाँ पर ये टू क्या है? एक एडवर्ब है।
और इसका अर्थ है एक्सट्रीमली, इसका अर्थ है अत्यधिक। क्या है? अत्यधिक। ठीक है, और ये तो आपका इंप्लीसिट ऑलरेडी है ही है। तो मैंने आपको बताया उसके तहत दिस टू विल बी चेंज इनटू सो। ठीक, तो क्या हो जाएगा? माय फादर इज सो पुअर दैट। अब ये बताइए आप लोग कि दैट के बाद सब्जेक्ट कहां से आएगा? दैट के बाद सब्जेक्ट, तो आपको बताना है जो पहला वाक्य है उसका जो कर्ता है उसी का सब्जेक्टिव बेस का प्रोनाउन। तो माय फादर एकवचन, तो क्या बनेगा? ही। ठीक है, अब कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट या कुड नॉट, कैन नॉट। क्यों कैन नॉट आएगा? हाँ, क्योंकि प्रेजेंट में। तो कैन नॉट, अब ये इंफिनिटिव टू लगाएं या हटा दें? इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, कैन नॉट बाय अ कार। सो इस पर भी आप लोग कम से कम 10 सेंटेंस बना करके प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर और आगे कर